जी। चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? जी। एक जगह मैं बता दूं तुम्हें, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ, वहां दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह वाले बिगड़ी बनती है हजारों की, मगर एक बारगाह मैं भी जाऊं, मैं भी बताऊं, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। जी। मगर बाज गांवों में हजरत रास्ते से हट गए। अल्लाह वालों के मज़ार शरीफ पर उर्स करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो? लेकिन उर्स हो, अगर जिस उर्स में शेख चिल्ली आ जाए तो उर्स होगा? तुम खुद बताओ। उस मुत्तू को ला रहे हो तुम, बिल्कुल नापाक आदमी। इन्नमल मुशरिकून नजस, अगर 50 बाल्टियों से नहला दो तब भी वो पाक नहीं होगा। अल्लाह के वली के बारगाह में ला रहे हो, ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए। फिर अगर मुसीबतें फंस जाती फिर कहते हो पता नहीं अल्लाह को मेरी बात कौन सी बुरी लग गई, ये बता तेरी अच्छी कौन सी थी। इतना और बताते, सुबह से शाम तक 50 झूठ बोल जाता, सुबह से शाम तक। अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, मगर मैं बता दूं एक बारगाह ऐसी भी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। बोलो चलोगे? जी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कहीं 72 मजार निकले, उन्हीं को तो नहीं कह रहे। चल लिया ना, मोबाइल तो देखते होगे ना, एक गांव उधर कन्नौज की तरफ 72 निकल रहा है, 72। और जने कितने निकल गए? तौबा तौबा यार। पहले संभल में एक बुढ़िया थी, एक को छोड़ा फिर दूसरे को करा, दूसरे को छोड़ा तीसरे को करा, फिर चली गई हज को। हज से एक पत्थर लेकर के आई और उसने ऐलान कर दिया लंगड़े भी ठीक हो रहे हैं, अंधे भी ठीक हो रहे हैं, लूले भी ठीक हो रहे हैं। अजी 4 बजे से लोग लाइन में लग जाते थे, टैंकर भर भर के पानी का, और ठीक कोई नहीं हुआ। बैस के परेवे में लोगों ने कुआं कीचड़ तक लेकर उठा उठा के, कीचड़ तक, एटा की तरफ पेड़ के अंदर मजार निकला साहब। अब ये 72 निकले, बसें जा रही है, ट्रक जा रहे हैं, ट्रालियां जा रही है। अरे मुसलमान जरा सोच, तमाम मजहबों में सबसे सच्चा मजहब इस्लाम है। अरे हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारा मजहब सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हमारा नबी सच्चा, और हमारा इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। नारा तकबीर, बुलंद आवाज से बोलो, तो खाना खाया वैसे नारा लगाओ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ाने अला हज़रत, मसलके अला हज़रत, हज़रत अल्लामा मक़बूल रहमान साहब, हज़रत अल्लामा मक़बूल रहमान साहब, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, फैज़ाने ताजो सरिया, फैज़ाने ताजो सरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा कर दिया। तवज्जो है ना, तवज्जो है यार। हमारा मजहब इतना सच्चा है, मगर एक बात बताऊं, बिगाड़ भी मौलवियों से ही है। अल्लाह माफ फरमाए, कुछ मौलवी भी पूरे ही शैतान का काम कर रहे हैं। जी। कुछ एक मौलाना की तुम सुनिए यूट्यूब पे, इतनी गालियां बकरियां वो, और उसमें मौलाना फ़हीम साहब और मौलाना फैयाज साहब कहाँ हैं? अच्छा, और उलमा हजरत किबला। एक हदीस तुमने सुनी होगी, मन कुंतु मौलाहु फ़अलियुन मौला। वो कहाँ से लेकर के आया उसको? उसने कहा, नबी ने फरमाया मैं जिसका मौला, अली भी उसके मौला। ठीक है, तो मेरे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक के भी मौला, हजरत उमर के भी मौला, उस्मान गनी के भी मौला, हजरत आदम के भी मौला, हजरत शीस के भी मौला, हजरत मूसा, हजरत ईसा, तमाम नबियों के मौला। और मेरे नबी
सिद्दीक अकबर से भी अफजल, तमाम नबियों से भी अफजल। तो जिसके नबी मौला उसके अली मौला, तो अली सिद्दीक अकबर से भी अफजल। कहाँ से? फारूक आजम से, तमाम हमारे नबी को छोड़ के और तमाम नबियों से भी अफजल। जी। अब बताओ, जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक अंबिया के बाद तमाम लोगों में अफजल है। बेशक सुभान अल्लाह। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन व बाद ज़ालिका ज़हीर। जी जी। अगर मौला का माना ये ले अफजल, तो फिर अल्लाह भी मेरे नबी का मौला, जिब्रील भी नबी के मौला और तमाम मोमिनीन भी नबी का मौला। कुरान में है ये। जी। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, हु ज़मीर नबी की तरफ पलट रही है कि नबी जो है, नबी के मौला अल्लाह है, जिब्रील है और तमाम मोमिनीन है। तो क्या तमाम मोमिनीन नबी से अफजल? यहां पर यह माना नहीं है, यहां पर यह माना है कि मेरे नबी के साथ अल्लाह भी है, जिब्रील भी है और तमाम मोमिनीन भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं उल्टा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जी। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, तो मैं उस जगह का एड्रेस बता रहा था। जी। बता दूं उस जगह का एड्रेस? जी। चलोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पीछे वालों तुम तो कुर्सी पे बैठे रही हो, चलना पड़ेगा। लेकिन तवज्जो जरा मेरी तरफ सुनो, वो बारगाह है कहाँ जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप है, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। जाओ अपने माँ बाप को राजी कर लो, और अगर माँ बाप तुम्हारे लिए दुआएं कर दे तो नबी फरमाते हैं, ये मैं नहीं कहता, आमना के लाल कहते हैं, दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। है किसी की दुआ ऐसी जो जी। गौसे पाक की तरह हो, गरीब नवाज की तरह हो, साबिर पाक की तरह हो, मखदूम सिमना की तरह हो, वारिस पाक की तरह हो, शामदार साहब की तरह? है किसी की दुआ ऐसी? एक जात है, वो है माँ बाप। जी। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो असली चीज को तो छोड़े पड़े हो। अगर तुम्हें कारोबार करना है, तरक्की हासिल करना है, सुबह उठो, माँ बाप की खिदमत ऐसी कर दो कि वो खुश हो जाएं, सर पे हाथ रखवा लो और चले जाओ। सबकी दुआएं फेल हो सकती हैं, मगर माँ बाप की तुम्हारे हक में दुआ फेल नहीं हो सकती। जी बेशक, सुभान। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। जी। लेकिन ज्यादातर हम इन तमाम चीजों को छोड़े पड़े, असली चीज को छोड़े पड़े। एक माँ बाप ने 3-3, 4-4 औलादों को पाल कर रख दिया, और जब 3 औलादें हो गई, अब माँ बाप बूढ़ा हो गया ना, तो एक उधर चूल्हे पे अपनी बीबी के साथ बैठा है, एक इधर चूल्हे पे, एक इधर चूल्हे पे, वो भी बीबी के साथ बराबर में बैठ के खा रहा है, ये भी खा रहा है, ये भी। माँ बाप देख रहे हैं, टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं। वो सोच रही है कि छोटी वाली देगी, वो सोच रही है बड़ी वाली देगी, वो सोच रही है बीच वाली देगी। अब बताइए, और बाज तो इतने बदतमीज औलाद है, इतनी बदतमीज औलाद है, सही बताऊं, बंटवारा कर देते हैं। जी। बंटवारा कर देते कि 1 महीने बड़े वाली खिलाएगी, फकीर बना के रख दिया है, जिसकी जायदाद पे पल रहा है।
कि 1 महीने बड़ी वाली खिलाएगी, 1 महीने बीच वाली खिलाएगी, फिर 1 महीने छोटी वाली खिलाएगी। और उससे भी गई गुजरी बात ये, अब्बा को तू ले ले, अम्मा को मैं ले लूं। हंसने की बात नहीं है, सही बता रहा हूं मैं। तुम्हारे यहां नहीं है, लेकिन मैं दुनिया घूमता हूं। आप जरा घूम के देखो तो पता चलेगा। बेचारा बुढ़ापे में जिनका कोई सहारा नहीं, बुढ़ी थोड़ी कुटरकों कर लेते, बातचीत कर लेते, दिल बहल जाता, तो एक को उधर चारपाई और एक की इधर। अब जरा सोचो तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या। और मैं अपनी बहन से कह के जाऊंगा जो बहू बनती है, तुम्हारे अगर 2 साल का बच्चा तुमसे कोई छीन के ले जाए, तुम्हारा दिल क्या कहेगा। तुम्हारा 7 साल का बच्चा, हमने रोते हुए देखी है कि सैयद साहब दुआ करना मेरा बेटा गुम गया, पता नहीं कौन उठा के ले गया। अरे उस बूढ़ी सास से तू अपनी पूछ, जो 25 साल का बच्चा, शादी हुई तो तूने उसकी माँ से उसको जुदा कर दिया जी। तूने उसकी माँ को अलग कर दिया। उस माँ के दिल से पूछ, कभी भी तू सुखी नहीं रह सकती। आज तूने उसकी औलाद को उसके माँ बाप से जुदा किया, कल को तेरी औलाद तेरे माँ बाप से जुदा कर देगी, तेरी औलाद तुझसे जुदा हो जाएगी। प्यारे, अपने आप को संभालो, अपने आप को देखो। ये इस्लाम ऐसे ही हम तक नहीं पहुंचा, बड़ी मुश्किलों से इस्लाम हम तक पहुंचा। आज हम खेल कूद की तरफ चले आए हैं, खेल कूद की तरफ। यही अगर तमाशे की महफिल होती, यही कोई और महफिल होती, तो हजारों लोग होते, सैकड़ों लोग होते, गांव पूरा भरा हुआ होता, औरतें भी होती, आदमी भी होते। मगर इस्लाम बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। बात कह देना बड़ा आसान है, मगर करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। आज अगर किसी के घर पे एक बात बहुत कड़वी कहने जा